अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी अरब ने तुर्किया में आए तबाहकुन जलजले से मुनहदिम हुई इमारतों के मलबे तले मुमकिना तौर पर जिंदा बचे अफराद की तलाश में हिस्सा लेने के लिए इमदादी टीमें, आलात और साजो सामान की तरसील शुरू कर दी है। अल अखबार चैनल के मुताबिक खादिम अरमान शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सऊदी टीम जलजला ज़दगान की मदद के लिए पहुँच गई है। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि कानून के मुताबिक कारकुन के मुमलिकत से निकल जाने या किफ़ालत तब्दील कराने तक साबिक़ कफ़ील ही जिम्मेदार रहता है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ़्त किया कि कारकुन का खुरूज लगाने के बाद भी मैं इसका जिम्मेदार रहूँगा। सवाल के जवाब में वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत का कहना था कि कानून के मुताबिक मुमलिकत आने वाले गैर मुल्की कारकुन का शुमार इस वक्त तक आजिर के जिम्मेदार रहेगा जब तक वो मुमलिकत से निकल ना जाएं या किसी दूसरी जगह किफ़ालत तब्दील ना कराएं। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गैर मामूली रहेगा, जबकि बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाओं और गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। सबक न्यूज़ ने मौसमियात के कौमी मरकज़ के हवाले से मजीद कहा कि मदीना मुनव्वरा रीजन में आज तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने की तौक़्क़े है। मरकज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जिद्दा शुमालिया के मुख्तलिफ इलाक़े जिनमें तरीफ़, अल उक़ैला, हज़म, रफ़ा और अरर शामिल हैं, इसमें बर्फ़ानी हवाएं चलेंगी, जबकि बुलंद मुकामात पर बर्फ़बारी का भी इम्कान है। तुर्की में जलजला ज़दगान के लिए सऊदी अरब का दूसरा तैयारा 98 टन इमदादी सामान लेकर आज तुर्की पहुंच गया है। इमदादी सामान में कंबल, ख़ैमे, ग़िज़ाई और अद्विया शामिल हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद के तहत तुर्किया और शाम में आए तबाहकुन जलजले से मुतासरीन के लिए इमदादी मुहिम जारी है। इमदादी मरकज़ की जानिब से गुज़िश्ता शब भी रेस्क्यू टीमें तुर्किया पहुँची थी। शाह सलमान इमदादी मरकज़ के तहत इमदादी टीमें जलजला ज़दगान की मदद के लिए इंसानी बुनियादों पर खिदमत अंजाम दे रही है। तुर्की के इनखरा शहर में सऊदी सिफारतखाने के नाज़िम उमूर ने कहा है कि तुर्किया के शहर अंताकिया में जलजले से मुनहदिम हुई इमारत के मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम मुकम्मल हो गया। मलबे से लापता सऊदी खातून की लाश मिली है। वज़रे के जुमेरात को गाजी अंताब शहर में लापता सऊदी खातून के जलजले में बच जाने की इत्तला मिली थी। आकाश अखबार के मुताबिक सऊदी नाज़िम उमूर मोहम्मद हरबी ने बताया कि जलजले से मुतासरा शहर अंताकिया की एक इमारत में सऊदी खातून की मौजूदगी की इत्तला इसके रिश्तेदारों की जानिब से मौसूल हुई थी। इत्तला में बताया गया था कि इनके रिश्तेदार खातून जलजले के वक्त इमारत में थी। इसका इम्कान है कि वो मलबे तले मौजूद हों। सऊदी सिफारतखाने के नाज़िम उमूर ने कहा कि तुर्किया की हुकूमत ने सऊदी सिफारतखाने की दरख्वास्त पर खुसूसी इमदादी टीमों के जरिए तबाहशुदा इमारत के मलबे में सऊदी खातून को तलाश करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इमदादी टीमें 2 रोज़ तक इस उम्मीद पर काम करती रही कि सऊदी खातून मलबे में जिंदा होंगी, ताहम जुमे को मलबे से इसकी लाश मिली। मुत्तहिदा अरब इमारत में आज नमाज जुमा के मौके पर तुर्किया और शाम में आए जलजले के अफराद के लिए इमारत में मौजूद लोगों ने जुमे की नमाज के बाद अपने आंसुओं को ना रोक पाए। मुल्क की हर मस्जिद में इमामों की क़यादत में मकीनों ने तुर्की और शाम में आए तबाहकुन जलजले के मुतासरीन की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। जैसे ही मामूल का जुमा ख़त्म हुआ, इमाम दोबारा खड़े हुए हाथ जोड़कर नमाज अदा की। हर कदम पर जमात के साथ नमाजें अदा की गई। शामी एक्सपर्ट आसिम, जिसने दायरे के याकूब मस्जिद में नमाज में शिरकत की, उन्होंने कहा कि वो मदद नहीं कर सके लेकिन याद नहीं कर सके कि इनका दिल किस तरह धड़क उठा जब इसे मालूम हुआ कि इनके कुछ रिश्तेदार तुर्की में मलबे तले दबे अफराद में शामिल हैं। उन्होंने खलीज टाइम्स को बताया कि खुदा का शुक्र है कि आखिरकार इन्हें बचा लिया गया। ताहम जिन लोगों को हम जानते हैं इनमें से कुछ का अभी तक पता नहीं चल सका। कुछ ऐसे भी थे जिनके मरने की तस्दीक की गई। मैंने इनके लिए आज दुआ की। मुत्तहिदा अरब इमारत के कई मसाजिदों में आज नमाज जुमा के बाद तुर्की और शाम में आए तबाहकुन जलजले के मुतासरीन की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। दुआ के मौके पर यहाँ दिल को दहला देने वाले मनाजिर देखने में आए हैं। तुर्की और शाम के साथ यकजहती के तौर पर इस्तांबुल के हवाई अड्डे के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर एक सयाह रब्बीन आवेज़ां किए गई, क्योंकि दोनों ममालिक तबाहकुन जलजलों से मरने वालों की तलाश जारी रखे हुए हैं। तुर्की और शाम में पीर को आए शिद्दत के जलजलों के बाद 21,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और इमदादी कारकुन सख्त सर्दी के हालात में मुनहदिम इमारतों के मलबे से जिंदा बच जाने वालों को निकालने के लिए वक्त के साथ दौड़ लगा रहे हैं। तुर्की को कारी ज़र्ब लगाने वाले हौलनाक जलजलों के बाद सैकड़ों इमदादी टीमें और हज़ारों रज़ाकार मलबे तले से खुशी की इत्तला देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद मलबे तले से उम्मीदों को बढ़ाने वाली मोअज्जिज़ाना खबरें मौसूल हो रही है। तलाश और बचाव की कोशिशों के 5वें दिन मलबे तले दबे
अफराद को निकाले जाने वालों की खबरों पर पूरे तुर्किया ने खुशी का इजहार किया है। जलजलों के बाद 96 से 102 घंटों के दरमियानी अरसे में टीमों ने 25 अफराद को मलबे तले से जिंदा निकाल लिया है। 6 अफराद के एक खानदान को जलजले के 102 घंटे बाद इस्कोंड्रोन जिले में एक 5 मंजिला अपार्टमेंट की इमारत के मलबे तले से बचाया गया। खताई की तहसील अंताकिया में जलजले के 101 घंटों के बाद 30 साला शख्स और शहर दियारकर से मां बेटे को मलबे तले से जिंदा सलामत निकाल लिया गया। खायरा अमन मराश में एक शख्स को 99 घंटे के बाद, हताई में एक शख्स को 98 घंटे के बाद और 1.5 साला बच्चा समेत इसके कुंबे के 4 अफराद को 96 घंटे बाद मलबे तले से जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल की गई है। अमेरिका H-1B और L-1 वीज़ों पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इस मंसूबे के तहत अमेरिका डोमेस्टिक वीज़ा रीवैलिडेशन शुरू करेगा। इससे हज़ारों हिंदुस्तानी IT पेशावर अफराद को फ़ायदा पहुंचेगा। 2004 तक H-1B वीज़ों की तजदीद सिर्फ अमेरिका में होती थी, लेकिन 2004 से अमेरिका में काम करने वाले तारिकीन वतन कारकुनों को इसकी तजदीद के लिए अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है। अब इस नए पायलट प्रोजेक्ट के तहत H-1B वीज़ा की तजदीद सिर्फ अमेरिका में ही की जाएगी। पाकिस्तान में पैरासीटामोल की गोली समेत कई अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। जुमे को वजीर खजाना इसहाक डार की सरबराही में हुई इख्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में वजारत सेहत की समरियों की रोशनी में 18 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के मारूफ शायर, ड्रामा निगार और कालम नवीस अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में इंतकाल कर गए। जुमे को अमजद इस्लाम अमजद के अहल खाना ने इनके इंतकाल की तस्दीक की है और कहा है कि वो कुछ अरसे से अलील थे। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए, वहीं पले बड़े और 1967 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया और इसके बाद शोबे तदरीस से वाबस्ता हो गए। वो 1968 से 1975 तक MAO कॉलेज लाहौर के शोबे उर्दू से बतौर मुदर्रिस मुंसलिक रहे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि आज मारूफ शायर और दानिश्वर अमजद इस्लाम अमजद की वफ़ात की सूरत में उर्दू अदब का एक अजीम दौर ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि उर्दू शायरी के लिए आज उदास दिन है।